दोनों एक साथ आ जाते हैं और उसी रात एक बीच फेस्टिवल पर जाकर एंजॉय करते हैं। फिर अगले सीन में तुम भी अपने घर लौट आती है और कैल्पो को कॉल करती है, कहती है कि मैं घर लौट गई हूँ। तभी उसके फादर वहां पर आकर उससे पूछते हैं, इतनी रात किससे बात कर रही हो? तुम भी कहती है कि मेरी दोस्त से। और उसके फादर फोन लेकर चेक करते हैं और वो फोन बाथरूम में फ्लश कर देते हैं। फिर तुम्बी के माँ से पूछते हैं, तुम्हें पता है तुम्हारी बेटी क्या कर रही है? तुम्बी के फादर बहुत गुस्से में होते हैं और अपने वाइफ पर हाथ उठाने वाले होते हैं। तभी तुम्बी आगे आकर बोलती है, जो कुछ भी किया है मैंने किया है, तो इसमें मेरी गलती है, इसमें माँ की कोई गलती नहीं है। ये पहली बार था जब तुम्बी अपने फादर के खिलाफ गई। तुम्बी के फादर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कार लेकर बाहर चले जाते हैं। तुम्बी की माँ गुस्सा होकर बोलती है कि तुमने ये क्यों किया? तुम्हें पता है जब तुम्हारे फादर वापस घर आएंगे तो क्या होगा? तुम्बी बोलती है कि माँ मुझे पता है, मैं सब समझ गई हूँ। तुम्बी कैल्पो को कॉल करती है, सब स्टोरी बताती है, जल्दी मेरे घर आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। ये सुनकर कैल्पो कार लेकर तुम्बी के घर की तरफ निकलता है। तुम्बी की माँ उससे पूछती है कि तुमने तो मुझसे वादा किया था उससे बात नहीं करोगी, फिर ये क्या है? तुम भी अपनी माँ से कहती हैं कि जब भी फादर तुम्हें मार रहे होते हैं तब उस वक्त तुमने सवाल किया होता तो हमारी जिंदगी आज कुछ अलग होती। फिर तुम भी अपना बैग उठाकर घर से बाहर निकल गई। कैल्पो कार में आकर उसे घर से बाहर मिलता है और दोनों वहां से निकलते हैं। फिर अगले सीन में कैल्पो और तुम भी कार में बात करते हैं, कहते हैं कि हमें कहाँ जाना चाहिए। उस वक्त थिएटर वाले गुंडे जो कि गुना गैंग के थे, गुना अपनी कार रोककर कैल्पो से कहता है कि उस वक्त तूने हमको मारा था, अब हमारी बारी है, हम तुझे मारेंगे। फिर कैल्पो उन सभी लोगों को मार देता है और वहां से भागता है। तुम्बी को लेकर कैल्पो वहां से भागता है और उसी वक्त गुना गैंग के लोग उसे फॉलो कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद कैल्पो के दोस्त वहां पर आते हैं और दोनों गैंग से बीच में बहुत लंबी फाइट होती है। फिर जब भी वहां पर पेट्रोलिंग करती हुई पुलिस वहां पर आती है, फिर दोनों गैंग्स को अरेस्ट कर लेती है। कैल्पो के पिता को इस बात का पता चलता है और वो भी पुलिस स्टेशन आकर वहां का सीन देखते हैं। तभी तुम्बी के फादर पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। उन्होंने कहा, अगर मैं आपके बेटे के ऊपर केस कर दूंगा, मुझे अपनी बेटी का नाम भी फाइल करना होगा। तुम्बी के फादर कैल्पो के फादर को अंदर बुलाते हैं और उन्हें मारने लगते हैं। कहते हैं कि मेरी बेटी और कैल्पो कभी भी नहीं मिलने चाहिए और उन्हें वार्निंग देकर छोड़ देते हैं। कैल्पो के फादर जब बाहर आते हैं, कैल्पो और उसके दोस्तों को बहुत बुरा लगता है और तुम्बी को भी बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती हैं और सोचने लगती हैं कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है, ये सब मेरी गलती है। फिर अगले सीन में जब सब घर चले जाते हैं, रीनू कैल्पो और उसके फादर से कहती हैं कि तुम भी कॉलेज से टीसी लेकर दूसरे शहर शिफ्ट होने वाले हैं। ये सुनकर कैल्पो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। फिर अगले सीन में हमें मैरी को दिखाया जाता है। मैरी कहती है कि तुम्बी का पिता सैफुद्दीन एक काफी स्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर है, उसके पास पॉलिटिकल और लीडर्स के साथ कनेक्शंस है और ये इन दोनों को साथ रहने नहीं देगा। फिर ये सब लोग मिलकर प्लान बनाते हैं, कहते हैं कि कैल्पो और तुम्बी रहने का एक ही तरीका है, दोनों को थाईलैंड भेजते हैं और वो दोनों वहां पर अच्छे से रहेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में कैल्पो तुम्बी को फोन कर कर कहता है कि कल दोपहर हम थाईलैंड जा रहे हैं, तुम्हारे पिता जब पुलिस स्टेशन चले जाएंगे तब तुम घर से निकल जाना, बस स्टॉप के पास आ जाना, मैं वहां पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये सुनकर तुम भी सोचती है कि अब वो कैल्पो के साथ खुश रह सकती हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। तुम्बी के पिता को थाईलैंड जाने का प्लान पता चलता है। उसने कैल्पो और उसके दोस्तों को ड्रग्स केस में फंसा दिया, उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाकर उन्हें मारपीट की। ये सब देखकर रीनू शॉक हो गई और तुरंत तुम्बी को फोन कर बता दिया कि उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारा जा रहा है। रीनू ने कहा, तुम भी अपने पिता से कह दो उन्हें छोड़ देना, वरना वो मार डालेंगे। रीनू की बात सुनकर तुम भी शॉक हो गई और रोते रोते अपनी माँ के पास गई। प्लीज माँ, पापा से कहो उन्हें छोड़ दे, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। उसकी माँ इमोशनल हो गई और बोली, मैं तेरे लिए ये सब सह रही हूँ, तुम मेरी हालत देख रही हो ना, मैं उनसे क्या कह सकती हूँ। तब तुम भी हिम्मत कर कर उसके पापा के पास गई, बोली, प्लीज पापा उन्हें छोड़ दीजिए, वो बेकसूर है, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, जो आप कहोगे मैं वही करूंगी। ये सुन के उसके पापा हंस दिए और बोला, अब उन्हें छोड़ देना चाहिए या नहीं, ये कोर्ट डिसाइड करेगी। अगर उनका नसीब अच्छा रहा और कोर्ट ने उन्हें छोड़ दिया तो भी वो किसी तालाब या समुद्र में लाश बनकर मिलेंगे, और तब ये मत सोचना कि ये सब तुम्हारे पापा ने किया है।
जो हो गया है उसे भूल जाओ, उनकी जिंदगी अब खत्म हो गई है। ये कहकर उसके फादर बहुत जोर से हंसने लगते हैं। ये सुनने के बाद तुम भी और जोर से रोने लगी। तुम भी सोचती है कि उसके फादर कैल्पो उसके फादर को मारना चाहते हैं। तुम भी ने ठान लिया कि ये ऐसा होने नहीं देगी। दूसरी तरफ कैल्पो और उसके पापा अपने लॉयर्स के थ्रू ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका कोई कसूर नहीं है, वो बेल का इंतजार कर रहे थे। तभी तुम भी ने कैल्पो को फोन किया और पूछा, कैल्पो तुम ठीक हो ना, पापा कैसे है? कैल्पो बोला कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी आंटी आ गई है, हम बेल पे बाहर आ चुके हैं, ये केस भी नहीं टिक पाएगा। ये सुन के तुम भी रोने लगी और बोली, ये सब मेरी वजह से हुआ, तुम्हें इतनी मार मेरी वजह से पड़ी, तुम्हारे पापा को इतना बदनाम किया गया, ये मेरी वजह से हो रहा है, मुझे माफ करो, मेरे पापा कभी नहीं बदलेंगे। कैल्पो बोला, तुम फिक्र मत करो, हम मिलकर सब कुछ ठीक करेंगे। तुम भी बोली, मेरे पापा नहीं बदलेंगे, आई एम सॉरी कैल्पो, और फिर धीरे से बेहोश हो गई। ट्विस्ट ये था कि अगर तुम भी जिंदा रहती तो कैल्पो कभी उससे अलग नहीं होता और तुम्बी का फादर कैल्पो और उसके फादर को जरूर कुछ ना कुछ कर देता। इसलिए तुम्बी ने फैसला किया कि अगर वो ही मर जाए तो शायद उसके पापा कैल्पो और उसके पापा को छोड़ दे। फिर उसने एक छुरी ली, अपनी कलाई काट दी और सुसाइड कर दिया। जैसे ही कैल्पो को बात पता चलती है वो दिल से चीखते चीखते रोने लगा। सीन कट होता है, तुम्बी की डेड बॉडी उसके घर में होती है। तुम्बी के फादर ने फैसला किया कि उसकी बॉडी गांव ले जाया जाएगा, वहां पर उसे दफनाया जाएगा। तुम्बी की माँ बोलती है कि जिससे वो प्यार करती है वो सभी लोग इसी शहर में हैं, इसी शहर में उसे दफनाया जाएगा। कैल्पो भी तुम्बी का जनाजा उठाने में मदद करता है। फिर ये देखकर गुना और उसकी गैंग इमोशनल हो जाती है और कैल्पो का फादर भी इमोशनल हो जाता है। फिर अगले सीन में कैल्पो के फादर उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार कैल्पो को सिर्फ तुम्बी की याद आती है। कैल्पो अपने पिता से कहते हैं कि पापा मैं मर जाऊंगा, तुम भी सिर्फ मेरे लिए मरी थी, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। ये सुनकर उसके पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि अगर वो यहाँ रहा तो वह और दुख में डूबता रहेगा, इसलिए उसको थाईलैंड भेजने का फैसला कर लेते हैं। फिर अगले सीन में कैल्पो कब्रिस्तान पहुंचता है जहाँ पर तुम्बी को दफनाया गया है। वहां पर तुम्बी के माता पिता भी आते हैं। कैल्पो उनसे कहता है कि मैं तुम्बी से बहुत प्यार करता हूँ, ये बात कोई बड़ी बात नहीं थी, हम बैठकर इसे निपटा सकते थे, लेकिन वो आपकी वजह से हम इस हालत में पहुंच गए। ये कहकर कैल्पो दुखी होकर वहां से चले जाता है। फिर अगले सीन में कैल्पो अपने नेबर मैरी आंटी के घर जाता है और कहता है कि मैं थाईलैंड नहीं जाऊंगा। कैल्पो मेरी आंटी से कहता है कि समुद्र के पार ऐसी जगह है जहाँ पर हमें जाने के बाद हमें चाहने वाले हमें इंतजार कर रहे होते हैं, मेरे ही वैसे ही दो लोग इंतजार कर रहे हैं, तुम भी और मेरी माँ वहां पर मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे वहां पर जाना होगा, अगर मैं वहां पर चले जाऊंगा तो आप मेरे पापा का ख्याल रखना। कैल्पो मेरी आंटी से वादा लेकर समुद्र के पार जाने लगता है और सुसाइड करने की कोशिश करता है। जब कैल्पो समुद्र के अंदर जा रहा होता है तब उसे तुम्बी नजर आती है। कैल्पो तुम्बी के पास जाने लगता है और उससे मिलने जाता है, तभी उसे समुद्र से बचा लिया जाता है। कैल्पो को बचाने के बाद कैल्पो के फादर उससे कहते हैं कि बेटा कल तूने मुझसे पूछा था क्या मैं मर सकता हूँ, अगर उस दिन मैं हाँ कर देता तो तू सच में मर गया होता, पर बेटा तुझे पता है जिसका पति मर जाता है उसकी पत्नी को विधवा कहते हैं, जिसकी पत्नी मर जाती है उसे विधुर कहते हैं, जो माँ बाप के बिना होते हैं उसे अनाथ कहते हैं, लेकिन एक पिता जिसका बेटा मर चुका है उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। मैं ये दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब तेरी माँ मरी थी तब मैंने सोचा कि मुझे तेरे लिए जिंदा रहना है, अब क्या तू अपने पिता के लिए जिंदा नहीं रह सकता? अगर तू मेरे लिए रहना नहीं चाहता तो जा, मर जा। ये सुनकर कैल्पो रोता है और अपने पिता को गले लगाता है, मुझे माफ कर दीजिए पापा, ये कहकर वो उदास हो जाता है। तभी मैरी आंटी कैल्पो को गले लगाकर कहती है कि जो लोग हमें सच में प्यार करते हैं वो हमेशा हमारे पास रहते हैं, दुखी मत हो। उसके दोस्तों के आंखों में आंसू आ जाते हैं और पूरा माहौल इमोशनल हो जाता है। इस तरह ही मूवी एंड हो जाती है। फिर एंडिंग में कैल्पो तुम्बी के मीना को आजाद कर देता है।